हे गाइस, आज का मॉर्निंग वेकअप हो गया था 4 AM पर और मेरे हस्बैंड भी यहाँ बैठ गए थे अपनी बुक्स लेके। वो भी जीएस पढ़ रहे थे, तो हमने भी आज सुबह सुबह जीएस पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। देन घर में झाड़ू पोछा किया और उसके बाद शावर लेके आ गई थी। और मेरे रूम में यहाँ पर सभी लोग जा चुके हैं। आज मेरा बेटा भी उठ गया था जल्दी और हस्बैंड की स्टडी कंप्लीट करने के बाद वो भी चले गए। और यहाँ पर मैंने जो आज सुबह पढ़ा था, कल रात को हमने मगध साम्राज्य कंप्लीट कर लिया था, सुबह सुबह मौर्य साम्राज्य कंप्लीट किया और दिन में गुप्त साम्राज्य और आगे अपना इतिहास कंप्लीट करेंगे। और सुबह सुबह 8 से 10 मैथ की क्लासेस लेंगे और उसके बाद फिर दोपहर में भी रिवीजन करेंगे मैथ का और इतिहास का। और सुबह सुबह हम लोग जब बात कर रहे थे तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि जब हमारी सरकारी नौकरी लग जाएगी तो हम लोग गांव में जाके शिफ्ट हो जाएंगे। तो आप भी सुन लीजिए हमारी फैमिली बॉन्डिंग कैसी है और हमारे हस्बैंड की चॉइस क्या है, वो इन फ्यूचर क्या करना चाह रहे हैं। लगने के बाद हम लोग गाँव में शिफ्ट हो जाएंगे, ये कह रहे हो ना? एक्सप्लेन ना। नौकरी लग जाएगी उसके बाद अपने गांव में सब आड़ते रहेंगे। वहाँ पर भी मस्त गाय, अच्छे से गाय गौ माता रख लेंगे और एक भैंस रख लेंगे तो अच्छा दूध पिएंगे, घी अच्छा खाएंगे, कुछ सब्जियाँ मिलेंगी वहाँ पे और वातावरण बढ़िया रहेगा। यहाँ पर सब किच ज़्यादा पॉल्यूशन ज़्यादा रहता है, तो अपने वहीं पर ही रहेंगे। ये काम ये आपके पैर छू रहा है, आशीर्वाद दे दो। तो आप सबने सुना कि हमारे हस्बैंड के जो फ्यूचर प्लान्स ये हैं कि हमें गांव में और बहुत ही शांति वाला वातावरण में रहना है। जैसे ही हमारी गवर्नमेंट जॉब कंप्लीट हो जाएगी तो हमें सिटी में रहना, हम दोनों लोगों को ही ऐसा लगता है कि गांव का जो वातावरण है वो काफ़ी अच्छा है, वहाँ पर काफ़ी शांति है और सिटी में रहने में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। कुछ बेनिफिट्स भी हैं, लेकिन गाँव का जो माहौल होता है वो हमें बचपन से, क्योंकि मैं भी गाँव में रही हूँ और वो तो बचपन से यहाँ रहे हैं गुजरात में ही, लेकिन कहीं ना कहीं उनका गांव के प्रति थोड़ा ज़्यादा लगाव है। इस वजह से बोल रहे हैं कि हम लोग की जब जॉब कंफर्म होगी तो हम लोग वहीं शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि अभी हमारा एक है कि हमको यहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ डिपेंड करता है, मतलब जो हमारे यहाँ किराने की शॉप है उससे ही खर्चा पानी चलता है। तो अगर हम वो भी बंद करके चले जाएंगे तो फिर अभी गाँव में रहना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ये तो हमारे हस्बैंड की सोच है और मुझे भी लगता है कि काफ़ी हद तक ये सही है। और सुबह सुबह मैंने आज स्टडी कर दी थी स्टार्ट लगभग 8 बजे और 8 से अभी बज चुका है 1 और 1 बजे तक मैं कंटिन्यू अपनी स्टडी करती रही और यहाँ पर भी मैं मैथ ही सॉल्व कर रही हूँ। आज मैंने सुबह 8 बजे से क्लास लेना स्टार्ट किया था और 2 घंटे मैंने पहले तो मैथ की क्लास ली, फिर उसका सारा रिवीजन किया। रिवीजन करने के बाद जो जो टॉपिक्स मुझे नहीं समझ में आ रहे थे, जो जो क्वेश्चन के बेस नहीं समझ आ रहे थे, वो फिर मैंने यहाँ पर दोबारा से स्टार्ट कर लिया था। तो आज मुझे पूरे दिन, मैं आज क्यों बैठी हूँ अपनी स्टडी के लिए इतनी देर तक, क्योंकि आज मैंने सुबह से लेके शाम तक कोई काम नहीं करना था, बस झाड़ू पोछा करना था। ऊपर नीचे मैंने दोनों तरफ कर दिया था और खाना मुझे नहीं बनाना था, खाना बनाएंगी हमारी सासू माँ। और महीने में ये 3 दिन होते हैं ऐसे कि मुझे छुट्टी मिल जाती है खाने पीने से और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। वैसे तो मैं नहीं मानती सबको, पर मुझे छुट्टी मिलती है इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कम से कम ये 3 दिनों मुझे एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए टाइम मिल जाता है। तो और इन दिनों आराम से मैं एक्स्ट्रा स्टडी कर लेती हूँ, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और अभी जब मैं सुबह सुबह पढ़ रही थी तो मैंने जो सुबह पढ़ा था उसको फिर मैंने इतिहास को ही रिवाइज करना स्टार्ट कर दिया था। तो रिवीजन भी मेरा हो जा रहा था और ये था कि पूरा मतलब क्लियर हो जाएगा। तो अगर कहीं से भी क्वेश्चन पूछेंगे तो ये फिर हमें दोबारा नहीं पढ़ना होगा। अभी 1 हफ्ते तक मैं पूरा इतिहास कंप्लीट कर दूंगी और देन फिर संविधान अपना स्टार्ट करूंगी। अभी मैंने ऐसा टारगेट बनाया है, अगर ये सही से फॉलो हो पाएगा तो मैं अपनी स्टडी को ऐसे ही कंटिन्यू रखूंगी कि एक टॉपिक्स लेके, पहले जैसे इतिहास लेंगे 1 हफ्ते तक उसको ख़त्म करेंगे, फिर संविधान लेंगे उसको ख़त्म करेंगे और सुबह लिया करेंगे इतिहास और शाम के टाइम लिया करेंगे हिंदी, क्योंकि हिंदी बहुत ज़्यादा है विस्तार में, उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो हिंदी तो कंटिन्यू लेती रहूँगी, रेगुलर मैं हिंदी लूँगी और सुबह इतिहास का एक हफ्ते के हिसाब से मैं चलाऊँगी। और उसके बाद फिर इतिहास कंप्लीट होगा, फिर संविधान के बाद मूल विधि, फिर यूपीसी के, मतलब सारी चीज़ें धीमे धीमे, जियोग्राफी, सारी चीज़ें कंप्लीट करते हुए चलूँगी। और मैथ मैं रेगुलर लूँगी, हिंदी मैं रेगुलर पढ़ूँगी, लेकिन जो जीएस के टॉपिक्स हैं उनको मैं हफ्ते के हिसाब से लेके चलना का सोच रही हूँ। इस हफ्ते अच्छे से कंप्लीट होता है तो आप लोगों को भी मैं अपना प्लान शेयर करूँगी कि मैं कैसे स्टडी कर रही हूँ फॉर यूपीएसआई, और आप लोग अपनी कैसी स्टडी कर रहे हैं तो मुझे भी एक्सप्लेन करना। तो आज बहुत ज़्यादा दिन में पढ़ी, मतलब मैं सुबह 8 से लेके अभी बज चुके हैं दोपहर के 3:30 और लगभग ऑलमोस्ट मैं बैठे बैठे थक गई थी, पढ़ते पढ़ते थक चुकी थी, बहुत ज़्यादा आलस आ रहा था।
तो फिर मैं यहाँ थोड़ी देर टहलने लगी और टहलते टहलते बुक्स को पढ़ रही थी, क्योंकि ये था शाम के टाइम और शाम के टाइम भी मैं जीएस ही पढ़ रही थी। वैसे तो शाम के टाइम मुझे हिंदी पढ़ना था, लेकिन फिर मेरा वो जो सुबह का रिवीजन ही कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो मैं वो कंटिन्यू जीएस करी। फिर मैं यहाँ बैठ गई थी हिंदी लेके। तो लगभग मुझे शाम का भी खाना नहीं बनाना है, मेरे पास अभी भी बहुत सारा टाइम है, अच्छे से पढ़ सकती हूँ मैं। लेकिन आज ओम बोल रहा था कि गार्डन चलना है मम्मा घूमने, तो मैंने शाम के टाइम हस्बैंड को बोला और वो लेके चले गए गार्डन। मैं अभी फ्री हूँ, तो मैं अपना वीडियो एडिट करके आप सबके साथ शेयर कर दे रही हूँ। तो प्लीज़ अगर मेरा छोटा सा ये क्लिप्स आप लोग को अच्छी लगती है तो कम से कम एक कमेंट करके ज़रूर जाइएगा कि आप अपनी कैसे स्टडी कर रहे हैं।